ये जो हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए। हवा थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पर राज ठाकरे, ये माइक फेंक के मारूं तो राज ठाकरे लगेगा। बस हवा निकल गई। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक ही बंदे ने किसी ऐप को यहाँ से सीधा नीचे गिराया है तो नहीं। कैरी के बाद लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार ने जियो सिनेमा की रेटिंग 4 स्टार से सीधा 1 स्टार पे ले आई है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि यही कम टीवी सीरियल्स के सो कॉल्ड एक्टर्स कर पाएंगे? बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में टोटल 12 कंटेस्टेंट्स आए थे। सॉरी, ये भी थी 13 कंटेस्टेंट्स आए थे और अब तक 4 लोग निकल भी चुके हैं। अब क्योंकि बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 को किसी ने इतना भाव नहीं दिया था, मतलब कभी ये आया था और ये कब चला भी गया किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि एक तो वो ओटीटी था और उसमें ऐसा कोई था नहीं जिसको ज्यादातर लोग जानते हो, और उसमें किसी ने कुछ इतना बड़ा कांड भी नहीं किया, और अगर किया भी होगा तो किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। और तो और बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 का होस्ट करण जौहर था। बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 के बाद में बिग बॉस वालों ने रनवे 34 जाके देखी तो उन्हें समझ में आया कि उनके शो में क्या कमी रह गई थी। उन्होंने सोचा कि इन लोगों ने खाली एक अच्छे यूट्यूबर को लेकर या कहे तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का एक छोटा सा सीन मूवी में डालकर मूवी की इतनी टिकट बेच दी तो हम 2 इन्फ्लुएंसर को लाके अपना घर तो चला ही सकते हैं। तो बस इसीलिए फुकरा इंसान और पुनीत सुपरस्टार को घर में ले आया गया। बिग बॉस हर बार कंटेस्टेंट्स को अपने घर में लाते हैं कि उनका करियर रिवाइव हो जाए, और ऑफ कोर्स इस बार बिग बॉस खाली 2 कंटेस्टेंट्स की वजह से चल रहा है और इन्हें लगता है कि ये है ही कौन, एक यूट्यूबर ही तो है। भी उसकी वो बारे में बुरा बोल रहा था अभिषेक, अभी उसके साथ ही जाके बैठा हुआ है और इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही। जैसे कि अभी हॉलीवुड और मार्वल में से काम करके आ रहे हैं। टीवी सीरियल्स में तो इनकी 2 मिनट की एक्टिंग में तो इनका 4 मिनट का डिश आ जाता है। 1 hour later. बंद करो हाथ जोड़ के। मैं और ये जो इसके बाजू में इसकी हाँ में हाँ बोल रही है, ये तो एक मूवी में इनका पोस्टर ना होने की वजह से ये रोने लगी थी, और ये उस मूवी में शायद साइड कैरेक्टर थी। बिग बॉस के घर में इनका ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि इनको रहना किसके साथ में है। कभी ये इसके पास चली जाती है, फिर बाद में अगर ये इसको सुना देता है तो ये फुकरा इंसान के पास चली जाती है। उसके बाद बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में लास्ट कंटेस्टेंट जो की है पूजा भट्ट। मैं भी सिंगल ब्लेसेडनेस एंजॉय कर रही हूँ, तो मैं देखना चाहती हूँ कि मैं 12 लोग के साथ में रह पाऊंगी या नहीं। अब मैं आपको ये बता दूं कि इनके लिए कोई भी वोटिंग के बेसिस पे रैंकिंग नहीं रखी गई थी, जैसा कि फुकरा इंसान, पुनीत सुपरस्टार और इन सब के लिए रखा गया था। इनको बुला के सीधा 1 लाख बीबी करेंसी उठाकर दे दिया और उसके बाद घर में भेज दिया, क्योंकि शायद बिग बॉस वालों को ये डर था कि अगर इनको भी रैंकिंग में रखा गया तो ये वोटिंग के बेसिस पे सबसे नीचे ना आ जाए और इनको भी पुनीत की तरह बिग बॉस के घर में नीचे सोना पड़ता। तब ये भी पुनीत की तरह हर कैमरे में जाके चिल्लाती। वैसे इनको लेकर ही अविनाश और अभिषेक के बीच में बहस हो गई थी कि तू कैसे पूजा भट्ट को नहीं जानता, तू धर्मेंद्र को जानता है तो तेरे को पूजा भट्ट को भी जानना चाहिए। मतलब कुछ भी। और क्या आपको पता है कि पूजा भट्ट को अपने बाप महेश भट्ट की बेटी होने पे कितना गर्व है, और जो कि होना भी चाहिए, और ये इन्होंने टास्क में चिल्ला कर भी बताया था। मेरी फितरत में है, मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। मैं अब जिनको नहीं पता, महेश भट्ट को डायरेक्टर से ज्यादा उनके काम के लिए जाना जाता है, और हाँ, इनके स्टेटमेंट के लिए भी। जिनको नहीं पता वो जाकर सर्च कर सकते हैं इस वीडियो के बाद में। अब देखो, ये वीडियो मैं ही एडिट करने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि एडिट करते टाइम पे मैं अपने आप को ये करने से नहीं रोक पाऊंगा। महेश दल्ले बेड़ा दल्ले बहनी बाप तेरा नल्ला है। पूजा भट्ट ने फुकरा इंसान को उसकी अपब्रिंगिंग यानी कि उसकी परवरिश पे बोला था उन दोनों की बहस के टाइम पे, जिसपे फुकरा इंसान ने कहा था कि मुझे मेरा पता है, आप अपना देख लो। मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश I'm तुम्हारी done. ऐसी हुई है मैम फिर आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। अच्छा। मेरे को आपको ध्यान देने की जरूरत। देखो, फुकरा इंसान को पहले इनके बारे में पता भी नहीं था, फिर भी इनको इनके परवरिश के बारे। और लोग ये बोलते हैं कि पूजा भट्ट हमेशा अपना एज कार्ड सामने ले आती है। इनफैक्ट उनके साथ में रहने वाला बंदा भी अभी ये बोलने लगा है, मतलब ये सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देती, जब तक खुद बोलेंगी, और अगर उसने सामने से बोल दिया। You want me to talk to you like this and be passive aggressive like the women you're hanging around with? Lovely knowing you. I wish you all the very best. अब कोई तो चाहिए ना घर को संभालने के लिए। पिछली बार साजिद खान को ले आया था, इस बार इनको ले आया। और हाँ, इस बार वीकेंड के वार में सलमान खान ने फुकरा इंसान को सपोर्ट किया। लगता है इनको भी फर्स्ट वीक के बाद में MC स्टैंड की तरह इंस्टाग्राम पर खूब गालियां पड़ी है। मैं आ जाऊं क्या? देखो, ऐसा नहीं है, सल्लू भाई किसी से भी नहीं डरते। देखो, बिग बॉस में हर साल कोई ना कोई अलग प्रजाति का इंसान आता है। कोई आके सबका कान फाड़ता है, तो कोई किसी में मूत्र विसर्जन कर देता है, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है। लेकिन इन्होंने किसी भी ऐसे कंटेस्टेंट को इतना जल्दी तो बाहर नहीं निकाला जितना जल्दी इन्होंने पुनीत को घर से बाहर निकाल दिया। इन्होंने सोचा था कि पुनीत सुपरस्टार का यूज करके अपने शो की TRP बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो पुनीत सुपरस्टार का ही इंस्टाग्राम पर 3 लाख फॉलोअर्स से सीधा 2.9 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। अब देखो, बिग बॉस का पुनीत को घर से बाहर निकाला कुछ गलत नहीं था। अब देखो, बिग बॉस भी क्या कर सकते थे, पुनीत को ही घर में नहीं रहना था। लेकिन हाँ, जितना टाइम वो घर में थे उतना टाइम उन्होंने सारे घर वालों को हिला कर रख दिया था। बाकी एट द
एंड एक ये है जो कि हमेशा इरिटेट रहती है। इनको लगता है कि सब इन्हीं को टारगेट करना चाहते हैं। भाई ये इतनी फेमस नहीं जो सब लोग इनके पास आकर फुटेज ले। देख पूरी जल रहा था इसलिए तुझे बोले कम वॉल्यूम में बना। अरे हो गई बात यार, मेरे से बात मत कर बोला मैं। इनके चिल्लाने से अच्छा तो मैं इसकी आवाज सुन लूं। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। और अगर बात करें कि कौन ये वाला सीजन जीतेगा, तो अगर बिग बॉस वाले ने कुछ भी ऊपर नीचे किए बिना ऑडियंस की वोटिंग के हिसाब से अगर विनर को घोषित किया तो फुकरा इंसान के ही जीतने के चांसेस ज्यादा है। बाकी आपको क्या लगता है कि ये वाला सीजन कौन जीतने वाला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, ये वीडियो मैंने अपनी नीश से आउट ऑफ द बॉक्स बनाई है, तो ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए वन पीस पे वीडियो आपको जल्दी मिलेगा।